सोचिए, अगर एक कंप्यूटर आ जाए जो आज के सुपर कंप्यूटर को भी मिनटों में पीछे छोड़ दे, और अब उस कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम पूरी दुनिया के लिए डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध हो जाए, तो कैसा होगा। चीन ने साक्षी दावा किया है कि उसने दुनिया का पहला क्वांटम कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम ओरिजिन पायलट पे लॉन्च कर दिया है। क्या ये सच में टेक्नोलॉजी की दुनिया का नया केवल एक दावा है? साथियों, आज इस विषय पे चर्चा करेंगे अच्छी तरह से। आज हम जिस लैपटॉप और कंप्यूटर को देखते हैं, मोबाइल को देखते हैं, इसे इस्तेमाल करने वाला क्लासिकल कंप्यूटर होता है जो केवल 0-1 की भाषा को समझता है। साथियों, इस बीट से बीट कहा जाता है। अगर स्विच बंद हो तो उसको हम 0 कहेंगे, अगर स्विच ऑन करेंगे तो उसको बोलेंगे 1। इसी तरह पूरी दुनिया, इंटरनेट, बैंक, यूट्यूबर और एआई इसी पे चलता है। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर अलग है साथियों, ये बीट की नहीं, क्यूबिट पे चलता है। क्यूबिट होता क्या साथियों, इसके बारे में जानते हैं। ये एक समय में केवल 0 या केवल 1 नहीं, बल्कि क्वांटम फिजिक्स की वजह से दोनों अवस्थाओं में रहता है। साथियों, यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। मान लीजिए आपके पास भूल भुलैया का रास्ता ढूंढना है, तो क्लासिकल कंप्यूटर एक एक रास्ता चेक करेगा, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर क्या करेगा, सारे रास्ते को, हजारों लाखों रास्तों को लगभग एक साथ जांच कर सकता है। इसी वजह से जटिल समस्या बहुत कम समय में हो सकता है। ध्यान रहे, इसका मतलब ये नहीं कि हर काम में क्वांटम कंप्यूटर काम आएगा। साथियों, जैसे हमारे मोबाइल में एंड्रॉयड होता है, उसी तरह लैपटॉप में विंडो, लाइनक्स उसी तरह होता है। ऐसे क्वांटम कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर जो चाहिए वो क्वांटम ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, और ये क्वांटम ऑपरेटिंग सिस्टम चाइना ने तैयार कर लिया है और ऑब्वियसली उसने लॉन्च कर दिया है और डाउनलोड करने के लिए प्लेटफॉर्म पे डाल दिया है। ये क्वांटम कंप्यूटर और क्लासिकल कंप्यूटर के बीच इस्तेमाल किया जाता है। तालमेल साथियों, प्रोग्राम चलता है और क्वांटम जॉब को मैनेज करता है और हार्डवेयर कम्युनिकेशन करवाता है, और डेवलपर क्वांटम एप्लीकेशन बनाने की सुविधा देता है। साथियों, चाइना की कंपनी ओरिजिन पायलट नाम क्वांटम ऑपरेटिंग सिस्टम सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया गया है। इसका उद्देश्य है कि शोधकर्ता, छात्र, डेवलपर्स क्वांटम सॉफ्टवेयर पे काम करें। साथियों, ध्यान देने वाली ये चीज है कि मतलब कि हर व्यक्ति अपने घर से पीसी को क्वांटम कंप्यूटर बना देगा। क्वांटम हार्डवेयर तभी बेहद महंगा होगा जब विशेष लैब में उपलब्ध होगा, लेकिन सॉफ्टवेयर सीखने और विकसित करने का रास्ता आसान है। गूगल, आईबीएम क्वांटम कंप्यूटर बना रहा है, लेकिन उसका फोकस अभी क्लाउड आधारित क्वांटम सॉफ्टवेयर पे ज्यादा है। साथियों, यानी अब इंटरनेट के जरिए उनके क्वांटम कंप्यूटर तक पहुंचा जा सकता है। वो अपने पूरे सिस्टम को उसी तरह से सार्वजनिक डाउनलोड के लिए उपलब्ध दे दिया है कि आप साथियों, वो पूरे सिस्टम को इसी तरह सार्वजनिक रूप से डाउनलोड के लिए उपलब्ध के लिए छोड़ दिया गया है, और डेवलपर ऑपरेटिंग सिस्टम डाउनलोड करेगा और क्वांटम कंप्यूटर लैंग्वेज सिखाएगा, और तीसरे चरण में ये होगा कि क्वांटम एल्गोरिदम को बनाएगा। चौथी चरण में ये होगा साथियों कि सिमुलेशन करेगा, और पांचवें चरण में अगर क्वांटम हार्डवेयर उपलब्ध होगा तो प्रोग्राम को रन होगा। छठे चरण में रिजल्ट आएगा और क्लासिकल कंप्यूटर पर वापस आएगा, यानी क्वांटम कंप्यूटर क्लासिकल दोनों मिलकर काम करेगा।
साथियों, सबसे ज्यादा असर किन क्षेत्र पे पड़ सकता है? चर्चा करते हैं। पहला, फिनेंशियल पे। बैंक करोड़ों निवेश विकल्प उपलब्ध है, तेजी से कर रहा है, रिस्क कम होगा और फ्रॉड डिटेक्शन बेहतर होगी, कम होगी। दूसरा, मेडिसिन पे कर सकता है, ये दवाई की खोज तेजी से हो सकती है और कैंसर रिसर्च में ज्यादा कैंसर रिसर्च के सेंटर में ज्यादा काम आ सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ज्यादा काम है, एआई मॉडल ट्रेनिंग ऑप्टिमाइजिंग के कुछ क्षेत्रों में भविष्य में मदद मिल सकती है क्वांटम कंप्यूटर से। साइबर सिक्योरिटी के लिए क्वांटम कंप्यूटर बेहद ही अच्छा रहेगा। इसे दुनिया में पोस्ट क्वांटम कंप्यूटर कॉपीराइट कम करने के लिए कर सकता है। स्पेस रिसर्च के लिए, सैटेलाइट के लिए, नेविगेशन के लिए, सिमुलेशन के लिए, डीप स्पेस सेलिब्रेशन के लिए और नेविगेशन बेहतर काम में आएगा क्वांटम कंप्यूटर। मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी क्वांटम कंप्यूटर बेहद ही काम आ सकता है। बैटरी टेक्नोलॉजी में, सेमीकंडक्टर डिजाइन में क्वांटम कंप्यूटर, केमिकल रिसर्च सेंटर में भी क्वांटम कंप्यूटर काम आ सकता है। लॉजिस्टिक में, क्लाइमेट रिसर्च के सेंटर में भी, कि वेदर प्रोटेक्शन, फ्लड प्रोटेक्शन, साइक्लोन वगैरह वगैरह जो भी है क्वांटम कंप्यूटर में भी काम आ सकता है। साथियों, कम से कम कई वर्ष तक आपका मोबाइल, लैपटॉप क्लासिकल ही रहेगा। क्वांटम कंप्यूटर पूरी तरह रिप्लेस नहीं मार सकता है, क्योंकि दोनों मिलकर काम कर सकता है। और आज सुपर कंप्यूटर और लैपटॉप दोनों अपनी अपनी भूमिका है। तो क्या टेक्नोलॉजी की दुनिया में बड़ा कदम उठाएगा? हाँ, क्वांटम कंप्यूटर बड़ा कदम उठा सकता है, लेकिन ये कहना ये बुरी तरह गलत है कि पूरी दुनिया के पास क्वांटम कंप्यूटर आ जाए। आना अभी टाइम लग सकता है। क्वांटम कंप्यूटर दौड़ में चीन, अमेरिका, यूरोप और अन्य देश लगातार निवेश करते आ रहे हैं। तो साथियों, ये हमारा प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।